कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्योंकि हमारा जितना यकीन था, जितनी उम्मीदें थी, उसके मुताबिक ही ये जजमेंट आया है। तो कोई हैरानी वाली बात है ऐसा नहीं है। सिर्फ अदालत ने इतना कहना बाकी रख दिया था कि ये मस्जिद को शहीद नहीं किया गया था। उस दिन हवा तेज चल रही थी और मस्जिद खुद ब खुद ढह गई है। अब अगर इस तरह के अगर फैसले आने लगे तो अगर हमारे इस मुल्क की न्याय प्रणाली के ऊपर ही, और जो इस मुल्क की सबसे सुप्रीम, सबसे अजीम इंस्टीट्यूशन है, अगर उसी के अंदर अगर हमारा विश्वास अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर हमारा यकीन उसी के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो सोचिए ये मुल्क कहाँ पर जाएगा। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जिस तरह का आज ये फैसला आया है। जितने भी 32 एक्यूज्ड थे उन्होंने वेलकम किया है इस जजमेंट का, और हम भी वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि जजमेंट कुछ इसी तरह का आने वाला है। तो हमें कोई हैरानी नहीं हो रही है। अब ऐसी ही उम्मीदें हमें लगाकर रखनी चाहिए। आज हम यहाँ पर जमात इस्लामी किसानों के हक के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी को कि आज आप लोगों ने एक ऐसी आवाज को बुलंद करने की, उन्हें ताकत देने की कोशिश की है जिनके लिए आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा के अधिवेशन के अंदर मैंने भी पुरजोर तरीके से किसानों के ये बिल के खिलाफ आवाज उठाई। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज भी ये समझ रही है कि ये बिल किसानों के हक में है। दरअसल एक आम भाषा के अंदर, एक सादी सी भाषा के अंदर अगर हम इस बिल को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो जब जियो यहाँ पर लाया गया, अंबानी साहब का जियो जब आया यहाँ पर, तो हर एक को यह कहा गया कि अब जियो मुफ्त में मिल जाएगा। तो सारे लोगों ने अपने नेटवर्क छोड़कर जियो को कबूल कर लिया। और जिस वक्त जियो के पास एक बहुत बड़ी ताकत बन गई, जियो के पास जब ये ऐसा लगने लगा कि अब हमारे पास पूरे सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ गए, तब जियो ने ये तय किया कि अब इसका रेट मैं तय करूंगा। ये बिल भी कुछ इसी तरह का है कि इसमें ना तो किसानों का फायदा होने वाला है, अगर फायदा किसी का होगा तो यकीन मानिए वो कॉरपोरेट हाउसेस का, जिनके लिए मोदी सरकार और ये सरकार जितनी भी है, ये हर चीज जो फायदे में हो सकती है, जो लोगों की भलाई के लिए हो सकती है, वो बेच दे रहे हैं। चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, LIC हो, बैंक्स हो, जो भी चीजें जो लोगों से ताल्लुक रखती है वो सब बेच दी जा रही है। मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो एक नुकसान में जाने वाली चीज को खरीदेगा। लेकिन क्या वजह है कि ये नुकसान में जाने वाली चीजों को सरकार बेच रही है और खरीदने वाले महज वही 2, 4, 5 लोग हैं। बार बार वही लोग आते हैं और वही खरीदते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कारोबारी नहीं होगा जो ये जानता है कि मुझे इसमें से 2 पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ये समाज सेवा करने के लिए तो ये खरीद नहीं रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, LIC हो, बैंक्स हो। बैंक्स के अंदर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अगर देखेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, लेकिन उस प्रॉफिट मेकिंग बैंक को भी आपने बोली के ऊपर लगा दिया है, उसे भी प्राइवेटाइज करके प्राइवेट किसी के हाथ में सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये किसानों के बिल के ताल्लुक से मैंने कल के दिन ही कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर के अंदर किसानों के बीच में गया और मुझे खुशी इस बात की है कि वो किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए हमारी आवाज कोई ना कोई तो उठाने वाला है। हर कोई मर गया है, हर एक का ज़मीर मर गया है, ऐसा नहीं है। तो आज इन्हें ताकत देने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसान मर गया तो यकीन मानिए न हम जिंदा रहेंगे और न ये देश जिंदा रहेगा। किसानों को जिंदा रखना है क्योंकि हमें भी जिंदा रहना है, इस मुल्क को जिंदा रहना है। लेकिन हर एक को, हर चीज को अगर आप सौदेबाजी करने लगेंगे और इस तरह से अगर प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं ये बिल आने के बाद से किसानों की जिंदगी बेहतर होगी, किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, तो आजादी के 70 सालों के अंदर न जाने ऐसे कितने बिल लाए गए हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अगर कोई कर रहा है तो इस मुल्क का किसान कर रहा है। और अगर ये मुल्क का किसान अगर आत्महत्या कर रहा है, अपनी जान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारी नीतियां गलत हो रही है, जिसकी वजह से किसान अपनी जान दे रहा है। मैं एक बार फिर से जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र
को पूरी मुबारकबाद देता हूं मेरी तरफ से कि आप लोगों ने एक बहुत अहम मुद्दे को अपने हाथ में लिया और किसानों को एक संदेश दिया है कि तुम्हारी इस लड़ाई के अंदर हम भी तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।